ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आपने किसी भी मंदिर में भगवान महादेव की मूर्ति को देखा हो तो नोटिस किया हो कि भगवान की जटा में माता गंगा निवास करती है। भगवान महादेव की जटा में माता गंगा का निवास क्यों, कैसे, कब और सबसे पहले धरती पर माता को कौन लेकर आता है, क्यों लेकर आता है, कैसे लेकर आता है, इन सब प्रश्नों को क्लियर करने वाली हूँ मैं आज अपनी इस वीडियो में। भगवान श्री रामचंद्र के वंशज थे राजा सगर। राजा सगर एक महान सम्राट थे और उनकी दो रानियां थी, रानी कशिनी और रानी सुमति। काफी वर्ष बीत जाते हैं लेकिन राजा सगर को कोई संतान उत्पन्न नहीं होती है। महाराज सगर अपनी दोनों पत्नियों के साथ हिमालय पर्वत पर भगवान ब्रह्मा के पुत्र भृगु ऋषि की तपस्या करने लग जाते हैं और उनकी तपस्या से भृगु ऋषि प्रसन्न हो जाते हैं और वर मांगने के लिए कहते हैं। उनके पुत्र या वर मांगने के बाद भृगु ऋषि कसिनी को एक पुत्र का वरदान देते हैं और सुमति को 60,000 पुत्रों का वरदान देते हैं। लेकिन साथ में भृगु ऋषि ये भी कहते हैं कि जो कसिनी को एक पुत्र पैदा होगा वही इस वंश को आगे बढ़ाएगा, इस वंश की स्थापना करेगा। तब रानियों ने और राजा सगर ने इस बात पर कोई खास ध्यान नहीं दिया, लेकिन ऐसा ही हुआ। कुछ दिनों के बाद राजा जो सगर थे वो अश्वमेध यज्ञ करते हैं। इसका मतलब ये है कि राजवंश की तरफ से एक घोड़ा छोड़ा जाता है और घोड़ा जिस जिस एरिया में से निकलता है उस एरिया के हर शासक को उस घोड़े के राजा को जो महान मानना पड़ता है, उसको समर्पित करना पड़ता है, यानी उसको उसका आधिपत्य स्वीकार करना पड़ता है। और अगर कोई इस बात से मना करता है, घोड़े को रोक लेता है, तो फिर वहां युद्ध होता है। तो ऐसे ही पूरी पृथ्वी पर किसी की भी हिम्मत नहीं थी कि राजा सगर के घोड़े को रोक सके। इससे भगवान इंद्र को डर हो जाता है। उसको भगवान इंद्र को लगता है कि कहीं पूरी पृथ्वी को जीतने के बाद राजा सगर घोड़े का रुख सौरभ की तरफ ना कर दे। और इसी डर के कारण भगवान इंद्र एक प्लान करते हैं। जब घोड़ा एक आश्रम से गुजर रहा होता है, वह आश्रम ऋषि कपिला का था। ऋषि कपिला एक महान ऋषि जो कई सालों से साधना में लीन थे। इंद्र भगवान अच्छी तरह से जानते थे कि जब ऋषि कपिला के साथ युद्ध होगा तो ऋषि कपिला सगर वंश का पूरा वंश समाप्त कर सकते हैं, इतने बलवान थे ऋषि कपिला। तो भगवान इंद्र घोड़े को रोककर कपिला के आश्रम में बांध देते हैं। जब घोड़े का अता पता नहीं चलता है तो राजा सगर अपने 60,000 पुत्रों को घोड़े की खोज करने के लिए कहते हैं। और जब राजा के 60,000 पुत्र घोड़े को खोजते हुए ऋषि कपिला के आश्रम पहुंचते हो और वो वहां पर घोड़ा बंधा हुआ देखते हैं तो सीधी सी बात थी, युद्ध तो होना ही था। हमला बोल देते हैं। चारों तरफ हाहाकार मच जाता है आश्रम में। और जब ये हाहाकार ऋषि कपिला सुनते हैं तो उनकी साधना, उनकी भक्ति भंग हो जाती है। वो इतने क्रोधित होते हैं कि जैसे ही अपनी आंखें खोलते हैं और अपनी आंखों की ज्वाला से राजा सगर के 60,000 पुत्रों को भस्म कर देते हैं। जैसे ही राजा को पता चलता है तो उनका जो रानी थी कसिनी, उनका पुत्र था एक ही असमंजस, वो उस समय पर वहां पर नहीं था। और असमंजस का पुत्र था अंशुमान। जैसे अंशुमान एक नेक दिल, बहुत ही अच्छा महान प्रतापी राजा बना था। अंशुमान को पता चलता है तो वो ऋषि कपिला के आश्रम पहुंचता है और हाथ जोड़कर प्रार्थना करता है कि महाराज हमें माफ कर दीजिए, मेरे पूर्वजों को माफ कर दीजिए, यानी इनको श्राप मुक्त कीजिए। लेकिन ऋषि कपिला अपना श्राप वापस लेने से बिल्कुल स्पष्ट मना कर देते हैं। अंशुमान भी जिद पर अड़ जाते हैं, कहते हैं कि मैं आश्रम से जाऊंगा ही नहीं तब तक आप मेरे पूर्वजों को श्राप मुक्त नहीं करोगे।
अंत में ऋषि कपिला कहते हैं कि मैं श्राप मुक्त तो नहीं कर सकता, लेकिन मैं उपाय बता सकता हूँ। अगर स्वयं गंगा माता धरती पर आकर इनको स्पर्श करे, यानी जो मैं ये भस्म है, इस भस्म को स्पर्श करे, तो आपके पूर्वजों को मोक्ष मिल सकता है, मुक्ति मिल सकती है। अंशुमान ने बहुत तपस्या की माता को मनाने के लिए, गंगा माता को मनाने के लिए, धरती पर लाने के लिए, लेकिन वो सफल नहीं हो पाते हैं। उन्हीं के पुत्र, अंशुमान के पुत्र थे राजा भगीरथ। राजा भगीरथ को जब इस बात का पता चलता है कि भस्म के रूप में ऋषि कपिला के आश्रम में उनके पूर्वज श्राप से ग्रसित हैं, तो वो ठान लेते हैं अपने पूर्वजों को मुक्ति दिलाने की, मोक्ष दिलाने की, और वो पहुंच जाते हैं कपिला के आश्रम। कपिला भगवान ऋषि से प्रार्थना करते हैं। ऋषि कपिला भी उनको यही उत्तर देते हैं कि अगर आप इनको मोक्ष से मुक्ति प्राप्ति करवाना चाहते हो, तो आपको गंगा माता को धरती पर लाना ही होगा। यह बात सुनकर भगीरथ ठान लेते हैं, दृढ़ संकल्प करते हैं और पैर के अंगूठे के बल पर तपस्या स्टार्ट कर देते हैं। माता गंगा को प्रसन्न भी कर देते हैं, लेकिन माता गंगा सौरभ को छोड़कर धरती पर आना नहीं चाहती थी। इसलिए माता गंगा भगीरथ को कहती है कि भगीरथ, अगर मैं धरती पर आ जाऊंगी तो मेरा वेग इतना तेज है, मेरा भाव इतना तेज है कि धरती सहन नहीं कर सकेगी। जहां से भी मैं निकलूंगी वहां पर तबाही आ जाएगी। फिर वो महिमा स्टार्ट होती है जिसका हर शास्त्र में गुणगान है, जो यूनिवर्स का मालिक है, जो सनातन धर्म के हिसाब से एक ही मालिक है, महादेव। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये हमारे धार्मिक ग्रंथ कह रहे हैं कि जो काम भी धर्म के हिसाब से स्टॉप हो जाता है, जो कुछ भी जहर से लेके कुछ भी उसको फिर जो स्टार्ट करना होता है, खत्म करना होता है, कंप्लीट करना होता है, वो करते हैं भगवान महादेव। फिर भगीरथ भगवान महादेव की तपस्या करते हैं, भगवान महादेव प्रसन्न हो जाते हैं, तो भगीरथ अपनी सारी बातें भगवान महादेव को बताते हैं। तो भगवान महादेव माता गंगा को जो आदेश देते हैं धरती पर आने के लिए, लेकिन माता गंगा कहती हैं कि जहां से मैं निकलूंगी वहां तबाही आ जाएगी। तो भगवान महादेव कहते हैं कि हे गंगा, आप आइए, तबाही को मैं रोकूंगा, आप आइए तो सही। जहां पर माता गंगा कदम रखती हैं, पहला मतलब उनका भाव धरती पर गिरता है, वहां पर भगवान महादेव अपनी जटा खोल देते हैं, जटा फैला देते हैं, और माता का पूरा वेग, माता की जो पूरी पावर अपनी जटाओं में लपेट लेते हैं। माता को कहीं से भी रास्ता ही नहीं दिखाई देता। फिर माता भगवान महादेव से कहते हैं कि हे प्रभु, मुझे आप धरती पर जाने की अनुमति दें, रास्ता दिखाएं। माता का जो, गंगा माता में जो अहंकार आ गया था, वो अब खत्म हो चुका था। तो भगवान महादेव गंगा की प्रार्थना सुनकर उनको छोटी छोटी धाराओं में धरती पर जाने का रास्ता दिखाते हैं। लेकिन गंगा माता, जो उनको अहंकार था, और उन्होंने देखा कि प्रभु ने उनको सिर्फ जटाओं में ही बांध लिया, वो पूरी पृथ्वी को कवर कर सकती थी, तहस नहस की हिम्मत रखती थी, इतनी पावर थी माता गंगा के अंदर, लेकिन सिर्फ महादेव की जटाओं ने उनको बांध लिया। तो माता गंगा इतनी प्रभावित होती है, भगवान महादेव से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, मैं धरती पर जो अपनी धाराएं बहाऊंगी, जो आपने मुझे आदेश दिया है, आपका आदेश मेरी सर आंखों पर, लेकिन मेरा एक अंश हमेशा के लिए आपकी जटाओं में रहना चाहता है, मैं हमेशा आपके संपर्क में रहना चाहती हूँ। तो महादेव ने उनकी विनती स्वीकार की, और उसी दिन के बाद माता का एक रूप हमेशा ही महादेव की जटाओं पर दिखाई देता है। और इस तरह से भगीरथ माता गंगा को धरती पर लाने में समर्थ होते हैं। मैंने अपनी एक वीडियो में पहले भी बताया था कि हर देवी देवता के अंदर एक अहंकार, घृणा, ऐसा समावेश है। कोई भी इतिहास, धार्मिक इतिहास उठाकर देख लो, लेकिन भगवान महादेव सिर्फ अकेले ऐसे देवता हैं, देवों के देव हैं, जिनके अंदर घृणा, ईर्ष्या, जलसी, अहंकार
किसी भी पार्ट में, ग्रंथ के किसी भी पार्ट में, किसी भी इतिहास में, किसी भी पुराण में देखने को, सुनने को, पढ़ने को नहीं मिलता है। इसलिए महादेव देवों के देव हैं। इसलिए महादेव सर्व ऊपर माने जाते हैं, मीन्स यूनिवर्स के मालिक माने जाते हैं। और वैसे भी अगर भगवान की बात की जाए, सबके मालिक की बात की जाए कि सबका मालिक एक है, तो वो सिर्फ महादेव है, बाकी इनके रूप। सबसे पहले राजा भगीरथ माता गंगा को कपिला ऋषि के आश्रम में लेकर जाते हैं और अपने पूर्वजों को शपथ करवाते हैं, उनकी जो भस्म वहां पर थी। और इस तरह से राजा भगीरथ अपने पूर्वजों को मोक्ष की प्राप्ति दिलवाते हैं, उनको मुक्ति दिलवाते हैं, उनका कल्याण करवाते हैं। और उसी दिन के बाद ये कहावत फेमस हो गई है कि माता गंगा पाप धोती है। माता गंगा के स्नान से हर पाप धुल जाता है। अगर समझने की देखो बात देखी जाए, नोटिस किया जाए, तो वो अलग बात थी। वो श्राप अलग बात थी, पाप अलग बात है ना? पाप करना बिल्कुल अलग मैटर है और एक श्राप की बात बिल्कुल अलग है। माता ने श्राप को धोया था। कपिला, जो ऋषि कपिला थे, उनके श्राप को खत्म किया था, क्योंकि कपिला ऋषि ऐसा चाहते थे। और हम क्या मान रहे हैं, हम धरती के वासी क्या मान रहे हैं कि गंगा में स्नान करने से पाप धुल जाते हैं। हर बात को तथ्य के हिसाब से समझिए, हर बात को तर्क वितर्क के हिसाब से समझिए। बिल्कुल अंधविश्वासी बनकर आंख बंद करके विश्वास मत कीजिए हर बात को। माता गंगा यानी गंगा में स्नान करने से किसी के पाप नहीं धुल सकते, वो कर्मों का हिसाब होकर ही रहता है। और इसके पीछे कोई लॉजिक भी नहीं है। ये कहते हैं ना कि गंगा में स्नान करने से पाप धुल जाते, क्या लॉजिक? आप पूरा धार्मिक इतिहास उठा के देख लीजिए, पूरे ग्रंथ उठाकर देख लीजिए, क्या लॉजिक है इसके पीछे। ये जो मैंने आपको बताया, अगर हम इसको इस तरह का मोड़ देते हैं कि भागीरथ अपने पूर्वजों के, जो उनको मोक्ष की प्राप्ति दिलवाई थी, तो वो एक श्राप के कारण हुआ था, वो एक ऋषि के कारण हुआ था। ये बिल्कुल बिल्कुल रोंग है, बिल्कुल गलत है कि पाप करने के बाद कोई भी गंगा स्नान करे और उसके पाप धुल जाए। बिल्कुल भी नहीं। ये ये बिल्कुल भी सच नहीं है। ऐसा नहीं होता है। अगर कोई इंसान पाप करता है तो उसको भुगतान करना ही होता है। हमारे शास्त्र इस बात की गवाही देते हैं। हर धर्म ग्रंथ में, हर शास्त्र में ये स्पष्ट लिखा हुआ है, जिसने जैसा कर्म किया है उसका भुगतान उन्होंने करना ही करना है। तो ये जो आडंबर फैलाए जा रहे हैं, जो ये बातें, जिन पे हम अंधविश्वास बोल सकते हैं हम जिनको, इन पे बिलीव ना करें, अपने कर्म सही करें। इंसान के कर्म सही होते हैं ना, उसके साथ ही सही होता है। यही सच है। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।